एक्सरसाइज 19.19 क्वेश्चन नंबर है इसका 10th। क्वेश्चन क्या है इसका, 3 sin x माइनस 2 cos x अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं sin x को t पुट करूँ तो sin x की डिफरेंशिएशन आती है cos x, लेकिन हमें सबसे पहले ना इस cos स्क्वायर x को ना साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन में। तो देखो कैसे, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस को उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर एक्स इस 1 को इधर ले आओ, माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं 3 sin x माइनस 2 cos x dx। देखो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर माइनस 4 sin x। अब हम sin x को t ले लेंगे, sin x की डिफरेंशिएशन cos x, t इज इक्वल टू साइन x, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x। अब dx को इधर ले आओ, dt इज इक्वल टू cos x dx। अब ये वैल्यूज ऑफ इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो, तो देखो क्या बनेगा, 3t साइन x की जगह t है ना, 3t माइनस 2, फिर क्या cos x dx, cos x dx की जगह dt अपॉन, सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स पे आओ, साइन स्क्वायर एक्स को लिया था t, तो ये बना t का स्क्वायर। फिर इधर आओ, साइन एक्स को t लिया था तो ये बना माइनस 4t, फिर कॉन्स्टेंट ये दोनों होगी ना, अब ये बचा 5 माइनस 1 4। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये वही बन गया ना हमारे पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो देखो मैं इसको शॉर्टकट मेथड से ही सिखाऊंगा आपको, आप लॉन्ग कट मेथड से भी कर सकते हो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लॉन्ग कट मेथड से भी सिखाया, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, आपके मार्क्स नहीं उसमें कट आउट होंगे। देखो सबसे पहले ना आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t और इसकी माइनस 4 और इसकी 0। ठीक है, यहाँ पे t का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ t का 3, तो हमें इसको 3 बनाना है, तो मैं क्या करूँ 3 बनाने के लिए, देखो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 बन जाए। देखो अगर मैं इसको 3/2 से करता हूँ, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3/2। ठीक है, अब मेरी बात ना यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये मैंने लिखा 3/2 2t माइनस 4। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया 3t, इसको इससे करोगे 4 3 12 12/2 6। अब यहाँ देखो 3t माइनस 6 आया, लेकिन है कितना माइनस 2, तो माइनस 6 में क्या ऐड करें कि माइनस 2 आ जाए, तो मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा प्लस 4। देखो माइनस 6 में 4 ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा माइनस 2, तो मैंने 4 ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, 3/2 बाहर, 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ। अब इसको इसके नीचे, ये 4 बाहर, यहाँ बचेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2t माइनस 4। देखो है ना 2t माइनस 4, तो मैं इसको क्या ले लूँगा u इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t से, ये बनेगा 2t माइनस 4। अब dt को इधर ले आओ, अब ये वैल्यूज आप यहाँ डालो, ये आएगा 3/2 2t माइनस 4 dt को हमने क्या लिया du अपॉन इसको क्या लिया u,
ठीक है। अब देखो ये इसमें नहीं पुट करनी, सिर्फ आपको यहाँ ही पुट करनी थी, ये सेम रखना है। ये देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है वो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt। अब 1/u की इंटीग्रेशन log u, इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, इसको ले जाएंगे ऊपर, ऊपर जाके ये बनेगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो वो कितना आ जाएगा, -2 + 1 -1 अपॉन -1 + c। अब यहाँ पे u की वैल्यू डालो। u हमने क्या लिया था, u हमने लिया था t स्क्वायर -4t + 4, ठीक है। और ये माइनस ऊपर और इसको नीचे ले आओ, प्लस c। मैंने ना यहाँ पे ना ये 4 छोड़ दिया था ना, तो ये 4 भी लिखो यहाँ पे, 4 और ये -4, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं इसको भी लिख रहा हूँ t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4, ये माइनस t और ये +2, तो मतलब 2 - t, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, log m की पावर n, क्या होता है, n log m। तो ये देखो बन रहा है ना log m की पावर n, बन रहा है ना। हाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये 2 नहीं, जैसे यहाँ पे n नीचे आया ना, इसी तरह ये 2 भी नीचे आ जाएगा, 3/2, ये 2 नीचे, log यहाँ बचेगा t माइनस 2, फिर +4, 2 - t + c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डालो। अब हमने स्टार्टिंग में t को क्या लिया था, देखो t को हमने स्टार्टिंग में लिया था sin x, तो यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये रिकैंसल, t की वैल्यू sin x - 2, यहाँ भी t की वैल्यू 2 - sin x + c, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब मैंने यहाँ पे ना क्वेश्चन में देखा, इसके इन्होंने ना sin x - 2 की जगह आंसर में लिखा हुआ है 3 log 2 - sin x, ठीक है। अगर आप ये लिखो या ये लिखो एक ही बात होती है, क्यों, देखो अगर हमारे पास जैसे sin x - 2 है ना, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो बचेगा, या अगर ये नहीं समझ आया एक और तरीका है मेरे पास, इसको छोड़ो, देखो यहाँ पे t - 2 का होल स्क्वायर है ना, अगर मैं इसको 2 - t का होल स्क्वायर कर दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको सेम ही रहता है। तो आप इसको यहाँ पे 2 - t कर दो, तो इसको लिख दो 2 - sin x। आपने जो पहले लिखा था वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं सोचना मैंने ये गलत किया। देखो यहाँ पे t - 2 का होल स्क्वायर था ना, अगर मैं इसको 2 - t का होल स्क्वायर कर दूँ ना तो भी ये सेम ही रहता है। आप चेक कर सकते हो, दोनों को खोलो सेम ही आंसर आएगा। तो ये आ गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इंटीग्रल x + 2 अपॉन 2x² + 6x + 5 dx। अब देखो ये कौन सी हमारे पास मेथड है, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम लिख दो। अब आप ना इसकी डिफरेंशिएशन करो, क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, 2x² की 4x, यहाँ लिखो 6x की 6 और 5 की 0, ठीक है। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 4, यहाँ कितना है 1, तो 1 लाने के लिए मैं क्या करता हूँ 1/4 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा रफ में आओ, पहले यही सेम लिख रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 6/4, 6/4 होता है 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना है 2, यहाँ कितना है 3/2, तो मैं यहाँ पे
मेरे को 3/2 को 2 बनाना है, तो मैं कितनी टर्म ऐड करूं? मेरी बात समझ रहे हो? 3/2 को देखो 3/2 में कितना ऐड करूं कि 2 बन जाए? देखो एक तरीका मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आपके पास ये जो नंबर होता है ना 2, इसको यहाँ लिखो और इस नंबर से ना इसको माइनस कर दो, -3/2। अब आप इसका एलसीएम लो, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 3 गए 1/2, तो यहाँ पे ऐड कर दो 1/2। 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 4, 4/2 2, देखो आ गया 2, तो आप यहाँ पे 1/2 लगा दो। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अब अगला स्टेप देखो क्या करना है, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ये 1/4 बाहर, इंटीग्रल इसको इसके नीचे 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ। अब इसको इसके नीचे, ये 1/2 बाहर, 1 अपॉन ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है? 4x प्लस 6 है ना, तो हम इसको ले लेंगे t। ठीक है, t इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये बनेगा 4x प्लस 6। अब dx को इधर ले आओ, आपको ये सारी वैल्यूज सिर्फ यहां डालनी है, यहां पे नहीं, ये सेम रखना है। तो ये बनेगा 1/4 4x प्लस 6 dx की वैल्यू dt अपॉन, इसको मैंने क्या लिया था? t, तो ये बन गया t प्लस 1/2। अब देखो ये है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इस पे हम लगाएंगे मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसमें क्या करना है आपने? सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो ये 2 कॉमन, 1 बनाने के लिए यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3x। अब यहाँ देखो 5 में 2 कॉमन नहीं है, तो ये सिंपल 5/2 आ जाएगा। जिसमें नहीं कॉमन हो उसके नीचे 2 लगा दो। ठीक है, अब 1/t की इंटीग्रेशन, ये 1/t है ना, 1/t की इंटीग्रेशन log t, ये 2 2 ज़ा 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? x का कोफिशिएंट का हाफ करते हैं। x का कोफिशिएंट देखो कितना है? 3, 3 का हाफ करो, 3 का हाफ करोगे 3/2। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे t की वैल्यू डालो, t क्या था? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो ये बनेगा 1/4 t की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखो ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया, आप क्या करो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, आपके पास यही 3 टर्म्स आएंगी। एक बार चेक कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये और ये बचा, तो पहले इसको रफ में सॉल्व करते हैं। 5/2 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4, इसका एलसीएम लो 4, यहाँ कितना आएगा? 10 माइनस 9, ये बचा 1/4। तो 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये बन रहा है फॉर्मूला 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, क्या आएगा? 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4, क्या फॉर्मूला है? 1/a, a देखो हमारा क्या है? 1/2, तो 1/2। ठीक है, tan इनवर्स x/a, x है हमारा x प्लस 3/2 अपॉन a है 1/2 प्लस c। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल,
1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1 ये 2 बचा, ये कैंसिल हो गया हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट करूँगा, इसका एलसीएम लो, क्या बनेगा 2x प्लस 3 और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इंटीग्रल 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब देखो ये भी बन रहा है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में सेम लिखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप ना इसकी डिफरेंशिएशन करो। 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, x स्क्वायर की 2x तो बनेगा 6x, यहाँ लिखो 2x की 2 प्लस 2 और 1 की 0, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे है x का कोएफिशिएंट 6 और यहाँ पे है 5, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 बने। 6 को अगर मैं 5/6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 5 बनेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो 5/6, ठीक है। अब थोड़ा सा दोबारा से सुनना, ये टर्म यहाँ दोबारा लिखो, ये मैंने यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 कट जाएगा 5/5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 10/6, 10/6 होता है 5/3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो 5x 5/3, यहाँ कितना है -2, तो मेरे को यहाँ पे लाना है -2, तो मैं यहाँ पे किससे माइनस करूँ या प्लस करूँ कि -2 आ जाए। तो आपने पता है क्या करना है, यहाँ पे है -2 लिखो और ये जो टर्म है ना इसको इससे माइनस कर दो, तो कितना आएगा ये -6 -11, -6 और -5 -11, ये हो गया -11/3। अब इसको सॉल्व करके चेक करो, इन दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 5 में से 11 के -6 -6/3 -2, देखो आ गया -2, तो कौन सी टर्म यहाँ पे आपने ऐड करनी है -11/3, ठीक है। इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड। आप ये पेपर में अप्लाई कर सकते हो, आपके कोई भी इसमें मार्क्स नहीं काट सकता। मेरे सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, सबको फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें। अब अगला स्टेप देखो क्या करना है, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ये 5/6 बाहर, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दूंगा, इसको इसके नीचे 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब इसको इसके नीचे -11/3 बाहर, 1 अपॉन ये लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 6x प्लस 2, देखो है ना, तो ये तो t लेके हो जाएगा आराम से, और यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे, t इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, बनेगा 6x प्लस 2, dx को इधर ले आओ। अब ये वैल्यूज यहाँ डालो, ये आएगा 5/6, सबसे पहले देखो क्या 6x प्लस 2 dx की वैल्यू dt अपॉन इसको क्या लिया था t, तो ये बन गया t -11/3। अब देखो यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ कितना है 3, तो 1 बनाना पड़ेगा, ये 3 कॉमन, यहाँ बचेगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 3 कॉमन नहीं है, तो 2 के नीचे आ जाएगा 3, और यहाँ भी कॉमन नहीं है, तो 1 के नीचे आ जाएगा 3। अब ये है 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन log t, ये 3 3 सा 9। अब अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आप देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, x का यहाँ पे कोएफिशिएंट है 2/3, 2/3 का क्या करना है हाफ, 2/3 का हाफ कैसे करते हैं 2 से डिवाइड करके, तो कितना बचेगा 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो,
और यहाँ पे t की वैल्यू डालो। t क्या था? 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये बनेगा 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये मैंने t की वैल्यू डाल दी। अब देखो ये बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a है x और b है 1/3। ठीक है, फिर यहाँ देखो क्या बच रहा है, 1/3। ये टर्म और ये टर्म बच रही है, 1/3 और ये कितना हो जाएगा -1/9। इसका एलसीएम लो, 9 एलसीएम। यहाँ बचेगा 3, 3 - 1 2/9। अब ये बचेगा 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये देखो बन रहा है ना x², इसको ना मैं a² बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1/x² प्लस a²। 1/x² प्लस a² होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा दो। क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। तो क्या आएगा? 5/6 log, पहले तो ये सेम ही उतार रहा हूँ, ये 11/9 था, मैंने 3 लिख दिया। क्या फॉर्मूला देखो, 1/a, a है हमारा √2/3 tan इनवर्स x/a, x है हमारा x प्लस 1/3 अपॉन √2/3 प्लस c। अब आप इसको लिखो 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये और ये काटो, -3√2 tan इनवर्स। अब देखो ये बनेगा एलसीएम लेके 3x प्लस 1, और जब एलसीएम के लोगे 3 नीचे आ जाएगा तो ये 3 और ये 3 कैंसिल। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इंटीग्रल x प्लस 5 अपॉन 3x² प्लस 13x माइनस 10 dx। अब देखो ये ना काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे देखने में लग रहा है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, फिर से वही करना पड़ेगा सब कुछ, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना। तो मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। आप ना सिर्फ इसकी ना मिडिल टर्म स्प्लिट करो, आपको देखना 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 × -30। तो कौन से दो नंबर हैं जिसको तोड़ के -30 आता है? 15 और 2, तो मैं इसको तोड़ रहा हूँ 15x - 2x और -10। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ। तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5। इन दोनों में -2 कॉमन, यहाँ भी बचेगा x प्लस 5। अब इन दोनों में देखो x प्लस 5 कॉमन है, तो ये बाहर निकाल लो। देखो x प्लस 5 कॉमन निकालने से कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। ब्रैकेट में बचेगा 3x - 2, ये और ये कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, 1/3x - 2 dx। अब देखो हम इसको ना x पढ़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, तो हम इसको x पढ़ सकते हैं। 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो ये बनेगा log 3x - 2 प्लस c। और एक चीज़ रहेगी अपॉन x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे कितना है, x का कोफिशिएंट है 3, तो अपॉन आ जाएगा 3 प्लस c। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, ये 3 पहले लिख दो, तो आंसर आ जाएगा 1/3 log 3x - 2 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। अब मैं ना इसका आंसर देख रहा था क्वेश्चन नंबर 13 का, तो इसने देखो पूरे लॉन्ग कट मेथड से किया हुआ है ना।
तो देखो मैंने एकदम आपको मतलब शॉर्टकट नहीं कह सकते, मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके बताया, तो हमारा आंसर आ गया ये। इसने दूसरे मेथड से किया, मैंने दूसरे मेथड से किया, तो ये मत सोचना कि मेरा आंसर गलत है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इंटीग्रल 3 sin x माइनस 2 इंटू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 13 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x। अब देखो अगर मैं sin x को t पुट करूं, sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस cos x को ना साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो आपको ये तो पता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब हमें वैल्यू चाहिए माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की, तो कॉस स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ और 1 को इधर, तो देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो क्या लिख रहा हूँ, 3 sin x माइनस 2 cos x dx अपॉन 13 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर माइनस 7 sin x। अब मैं क्या करूंगा, साइन x को t ले लूंगा, t इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन cos x। अब dx को उधर ले जाओ, cos x dx। तो ये देखो क्या बनेगा, सबसे पहले साइन x को t लिया था, तो ये बना 3t माइनस 2, फिर cos x dx को क्या लिया था हमने, dt अपॉन, सबसे पहले देखो ये लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को t लिया था तो ये बना t का स्क्वायर, फिर मैं ये लिखूंगा साइन एक्स को t लिया था माइनस 7t, फिर उसके बाद क्या बचा 13 और 1, 13 में से 1 के 12, ठीक है। अब इसको हम वही वाला मेथड लगाएंगे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, सबसे पहले आप नीचे वाली टर्म लिख दो, ठीक है। अब आपने हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा इसकी डिफरेंशिएशन 2t, यहाँ लिखो 7t की डिफरेंशिएशन 7 और 12 की 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे t का कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ पे है 2, तो मेरे को 2 को क्या बनाना है 3, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 बने। अगर मैं 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3, तो देखो ये मैंने कर दिया 3/2 से मल्टीप्लाई। अब ये टर्म यहाँ लिखो, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, ये 2 कैंसिल 3t, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 21/2, देखो 3t आ गया। अब 2 की 21/2 की जगह हमें लाना है -2, तो सबसे आसान तरीका, सबसे पहले ये -2 लिखो, इस -2 को इससे माइनस कर दो, माइनस ऑफ -21/2, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 सा 4, 21 में से 4 के 17/2। अब आप चेक करो 3t, इन दोनों का एलसीएम लो 2, 21 में से 17 के -4 -4/2 -2, देखो आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या टर्म ऐड करूँगा 17/2, आई समझ मेरी बात, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे रखो, तो ये बनेगा t² माइनस 7t प्लस 12 dt, और इसको इसके नीचे, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ, 17/2 बाहर, 1 अपॉन ये बचेगा t² माइनस 7t प्लस 12 dt, ठीक है। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है 2t माइनस 7, तो मैं इसको क्या ले लूँगा u इज इक्वल टू t² माइनस 7t प्लस 12,
इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी से, ये बनेगा 2t माइनस 7। अब dt को उधर ले जाओ, अब ये वैल्यूज आप यहाँ रिप्लेस करो, 3/2, ये हो गया 2t माइनस 7 dt, वो हो गया du अपॉन, इसको मैंने क्या लिया था u, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये है 1 अपॉन, यहाँ 17/2 भी लिखो, ये है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। सबसे पहले टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, टी के कोफिशिएंट का हाफ करना है। टी का कोफिशिएंट है 7, 7 का हाफ 7/2, फिर इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये है 1/u, 1/u की इंटीग्रेशन log u प्लस 17/2, ये बना देखो क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, t माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। जिसको नहीं समझ आया इसको खोल लो, यही 3 टर्म्स आएंगी, ठीक है। अब पीछे बचा 12 और ये 17 का स्क्वायर, 7 है ये, सॉरी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49/4, एलसीएम लो 4, ये कितना हो गया 48, 48 में से 49 के माइनस 1/4, तो 1/4 को लिख दो 1/2 का स्क्वायर dt। अब यहाँ पे u की वैल्यू डालो, u की वैल्यू देखो क्या, टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12 प्लस 17/2, और यहाँ फॉर्मूला लगा दो 1/x² माइनस a स्क्वायर, ये लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, 1/x² माइनस a² dx का फॉर्मूला 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो ये बनेगा 1/2a, a है हमारा 1/2 log x माइनस a, x है हमारा t माइनस 7/2 माइनस a, a है हमारा 1/2 अपॉन x प्लस a, x है हमारा t माइनस 7/2 प्लस a 1/2 प्लस c, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, t को हमने लिया था sin x, तो ये बनेगा 3/2 log, यहाँ पे वैल्यू डालो साइन स्क्वायर x माइनस 7 साइन x प्लस 12, ये और ये कैंसिल, 17/2, यहाँ भी t की वैल्यू डालो, t है साइन x, माइनस 7/2 माइनस 1/2 कितना होता है -4, और ये कितना हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -7 -3, और यहाँ t की वैल्यू डालो साइन x माइनस 3 प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इंटीग्रल x प्लस 7 अपॉन 3x² प्लस 25x प्लस 28 dx। अब देखो ये भी बन रहा है ना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लेकिन मैं आपको एक आसान मेथड बताऊं, इस क्वेश्चन में ना आप ना इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, देखना 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं ना। 28 इंटू 3 कितना होता है, 28 इंटू 3 होता है 84x²। तो 25 को तोड़ना है, कौन से दो नंबर है जिनको तोड़ के 84 आता है, वो है 21 और 4, ठीक है। तो ये बनेगा 3x² प्लस 21x प्लस 4x प्लस 28 dx। ये आएगा x प्लस 7, इन दोनों में ना 3x कॉमन निकालो,
यहाँ बचेगा x प्लस 7 और इन दोनों में 4 कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा x प्लस 7। अब इन दोनों टर्म्स में x प्लस 7 कॉमन है, तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 7 dx, इन दोनों में x प्लस 7 कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा 3x प्लस 4। ये और ये कैंसिल, देखो कितना इजी हो गया, ये बनेगा 1/3x प्लस 4 dx। अब हम इसको ना x पढ़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। अगर x की डिग्री 1 हो तो हम इसको x पढ़ सकते हैं, तो 1/x की इंटीग्रेशन log x 3x प्लस 4 और अपॉन x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 3, वो आपको नीचे लिख देना है, प्लस c। तो आंसर आ गया 1/3 log 3x प्लस 4 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इंटीग्रल x³ dx अपॉन x⁴ प्लस x² प्लस 1। अब देखो यहाँ पे है x² की डिफरेंशिएशन होती है 2x, होती है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस x³ को तोड़ूंगा x की फॉर्म में और इस x4 को भी तोड़ूंगा। देखो कैसे, x³ को ना मैं लिख रहा हूँ x² इंटू x, ठीक है, और x4 को भी लिख रहा हूँ x² का होल स्क्वायर प्लस x² प्लस 1। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x² को t ले लूँगा, x² की डिफरेंशिएशन 2x, तो हमें 2x चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, x² को t ले लूँगा, x² की डिफरेंशिएशन 2x, अब आप dx को उधर ले जाओ, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ये वैल्यूज़ आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो, 1/2 x² को हमने लिया था t, तो ये बना t, फिर देखो 2x dx की वैल्यू dt अपॉन x² को लिया था t, तो ये बना t², x² को लिया था t, तो ये बना t प्लस 1, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, ये देखो फिर से वही बन गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो इस पे फिर से वही मेथड लगाएंगे। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर वाला लिख दो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे है t, अब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, t² की डिफरेंशिएशन 2t, t की 1 और 1 की 0, ठीक है। यहाँ देखो क्या t है और यहाँ पे क्या 2t प्लस 1, तो हमें इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ देखो t का कोफिशिएंट है 1, ठीक है, यहाँ पे कितना है 2, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये मैं यही लिख रहा हूँ सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 कट जाएगा t, इसको इससे करो 1/2। अब देखो यहाँ पे t है और यहाँ कितना है t प्लस 1/2, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ -1/2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखो ये और ये कैंसिल करूँगा, वापस t ही बचेगा, तो मैंने -1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ध्यान दोबारा सुनो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/4, ये इसके नीचे, ठीक है, और इसको इसके नीचे। अब ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, है ना, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, और यहाँ बचा 1 अपॉन t² प्लस t प्लस 1 dt। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है 2t प्लस 1, तो हम इसको क्या ले लेंगे u इज इक्वल टू t² प्लस t प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t से, क्या होगी डिफरेंशिएशन 2t प्लस 1 और du के नीचे dt मैंने इधर ले आया,
अब ये बनेगा हमारे पास 1/4, यहाँ पे dt भी आएगा, 2t + 1 dt की वैल्यू du अपॉन इसकी वैल्यू t u। और यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, टी के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे। टी का कोफिशिएंट है 1, 1 का हाफ 1/2, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये है 1/u, 1/u की इंटीग्रेशन log u। ये बन गया a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर। a है t और b है 1/2। अगर नहीं समझ आया, a + b का होल स्क्वायर खोलो, यही 3 टर्म्स आएंगी। अब पीछे टर्म देखो कौन सी बची, 1 और माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, एलसीएम लो 4, 4 - 1 3/4। 3/4 को ना मैं लिख रहा हूँ √3/2 का होल स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे u की वैल्यू डालो। u की वैल्यू देखो क्या, t² + t + 1। इसकी इंटीग्रेशन करो, देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1/x² + a²। क्या फॉर्मूला होता है ये, 1/a tan इनवर्स x/a। तो लगा दो, ये x है ये a है, 1/a, a है √3/2 tan इनवर्स x/a, x है हमारा t + 1/2 अपॉन √3/2 + c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t क्या था हमारा, t था हमारा x²। तो यहाँ पे t है x², तो x² का स्क्वायर करेंगे x4, यहाँ पे x² + 1, ये और ये कैंसिल, 2/√3 tan इनवर्स, यहाँ पे x की वैल्यू डालो x² और एलसीएम भी ले रहा हूँ, 2x² + 1 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, +c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इंटीग्रल x⁻³ - 3x अपॉन x⁻⁴ + 2x² - 4 dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो ब्रैकेट में बचेगा x² - 3, ये मैंने x कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ये हो जाएगा x² का स्क्वायर + 2x² - 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x² को t ले लूँगा, x² की डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पे कितना x है, 2x चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, चलेगा ना। अब मैं क्या करूँगा, x² को t ले लूँगा, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, dt हो जाएगा 2x dx। ये आएगा 1/2, x² को t लिया था तो ये बनेगा t - 3, 2x dx की वैल्यू dt, x² को मैंने लिया t तो ये बना t² + 2t - 4। अब ये देखो फिर से बन गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे करते हैं, फिर से वही सेम मेथड, पहले डिनोमिनेटर लिखो। अब देखो t² + 2t की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2t + 2 यही होती है ना, तो यहाँ लिख दो। अब यहाँ देखो t का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कितना है 2, तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 और t
इसको इससे करोगे +1, लेकिन यहाँ पे कितना -3, तो -4 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ये बनेगा 1/4 2t + 2 अपॉन t² + 2t - 4, और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, -4 अपॉन 2, ये बनेगा 1 अपॉन t² + 2t - 4 dt। अब मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट स्टेप करूँगा, इसको आप t ले लेना तो ये बनेगा du, u ले लेना, u हो गया ये, तो ये बनेगा du अपॉन u, तो हो गया log u, तो हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन log t² + 2t - 4। यहाँ पे लगाओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, t² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है 1, यहाँ पे t का कोफिशिएंट है 2, 2 का हाफ करोगे तो 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बन गया a² + b² + 2ab, t + 1 का होल स्क्वायर। ये देखो -4 और -1, -5 को लिख रहा हूँ मैं, -√5 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब एक क्वेश्चन तो आप ऐसे कर ही सकते हो। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगाने जा रहा हूँ। यहाँ फॉर्मूला बन रहा है 1/x² - a², इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, a है √5 log x - a, x है t + 1 और a है अपॉन x + a, t + 1 + √5। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t हमने क्या लिया था x² को, तो आंसर x² की जगह यहाँ आ जाएगा x4 + 2x² - 4 प्लस -1/√5 log x² + 1 - √5, ये आ गया हमारा आंसर।